नमस्ते टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स, माय नेम इज सौरभ रायकवार और मैं आप सभी का इन्फिनिटी विजडम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग आज चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल, उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं और इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारी एक्सरसाइज को कवर करेंगे और धीरे धीरे चैप्टर को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों से एक हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें, ये वाली वीडियो देखें या फिर इसके बाद भी जो एक्सरसाइज की वीडियोस हैं उसको देखें, तो उसको देखने से पहले अपने साथ एक कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि जब एक कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप नोट करेंगे मेरे साथ साथ, जैसे क्वेश्चन में बता रहा हूँ, तो आपका माइंड एक एक्टिव रहेगा, आपको वीडियो देखते टाइम नींद नहीं आएगी। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ वो क्वेश्चन को उसी तरीके से लिख कर बताने वाला हूँ जिस तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर लिखना है। तो आपके एक बेहतरीन बेस्ट से बेस्ट नोट तैयार होंगे आप जब मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे, जिससे कि आपका एग्जाम्स में एक अलग इंप्रेशन जमेगा, है ना, टीचर्स के सामने, ताकि आप लोग जिससे आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क क्या कर पाएंगे, टीचर से निकाल पाएंगे, टीचर से मजबूर कर पाएंगे टीचर को कि वो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स कंप्लीट दें, है ना। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ में जुड़कर क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा अपने हाथों से और उसका रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चों के अंदर बहुत बड़ी मिथ है कि सर मुझे मैथ्स समझ में नहीं आती है या मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी लड़का बहुत होशियार या बहुत वीक नहीं होता है। बस आपने उस चीज़ को पढ़ा हुआ नहीं होता है और आप उस चीज़ को डर रहे होते हैं और पढ़ाई से बच रहे होते हैं, उस चीज़ को पढ़ने से क्या कर रहे होते हैं, बच रहे होते हैं। जब आप उस चीज़ को किसी भी चीज़ को, चाहे वो मैथ्स हो या अदर सब्जेक्ट हो, जब उस चीज़ को आप डरेंगे, उस चीज़ को बार बोलेंगे मुझे नहीं आता है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है माइंड पर, जिससे क्या होगा, वो चीज़ से आपको लगेगा कि आप वो कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कोई भी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आती है उसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और रिवीजन करना है, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, है ना। और उसको मल्टीपल रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि सब कुछ रिवीजन का ही खेल है। मैं यहाँ पे पढ़ा के चला जाऊँगा, आप रिवीजन नहीं करेंगे 2 दिन बाद भूल जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका पढ़ने का। टीचर मात्र 10% या 20% का काम करता है, 80% स्टूडेंट को खुद से मेहनत करनी पड़ती है। तो आई होप आप लोग मेरे साथ जुड़कर मेहनत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्राइंगल की डेफिनेशन को पढ़ना। कैसे स्टार्ट करते हैं देखते हैं। ट्राइंगल की डेफिनेशन में लिखा है, सबसे पहले ट्राइंगल की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। किसी भी चैप्टर की डेफिनेशन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखो, चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल का मतलब होता है एंगल, है ना। ट्राई का मतलब 3 और एंगल मतलब एंगल, मतलब कि ट्राइंगल में 3 एंगल मतलब 3 एंगल मिलने वाले हैं हम लोगों को, है ना। इससे ये चीज़ समझ में आ रही है। अच्छा, डेफिनेशन क्या बोलती है, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 3 लाइन्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, है ना। इसमें क्या कहा गया है कि ट्राइंगल है ना, वो ट्राइंगल एक 3 साइड से क्लोज फिगर होती है। एक क्लोज फिगर होती है कितनी साइड से, 3 साइड से क्या होती है, क्लोज फिगर होती है। वो क्या कहलाएगा, अपना ट्राइंगल होता है ना। अब बात आती है कि ट्राइंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। कोई भी हमारे पास ऐसी फिगर है जो 3 साइड से क्या है, क्लोज है, उसको हम ट्राइंगल बोल दिया। तो ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसको लिखें कैसे हम, है ना, नेमिंग कैसे करें ट्राइंगल की। तो देखते हैं ट्राइंगल की नेमिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये एक ट्राइंगल बना है ABC। ट्राइंगल क्या बना है, ABC। हम मान के चले ट्राइंगल क्या है, एक ABC। अब ये ट्राइंगल अगर ABC है तो इसको नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग क्या करेंगे, छोटे से ट्राइंगल बना लेंगे और इसके जो वर्टेक्स है ना, ए से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज। ए से आएगा C पे आएंगे B पे, है ना। तो ए से स्टार्ट किया, C पे आया B, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई में, है ना, घड़ी की दिशा में। अच्छा, फिर हम इसी से क्या करें, इसी वर्टेक्स से हम एंटी क्लॉकवाइज घूम गए। एंटी क्लॉकवाइज, है ना, मतलब घड़ी के विपरीत, है ना। तो ABC, तो ट्राइंगल को ABC भी लिख सकते हैं हम इसको, है ना। ये हमने एक वर्टेक्स के रेफरेंस में हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गए, है ना। अब B वर्टेक्स के रेफरेंस भी हो सकते हैं कि BCA या BAC ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर C वर्टेक्स के रेफरेंस में देखेंगे तो CBA इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और CAB इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, चाहे आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करें, आप इसी ट्राइंगल की बात कर रहे होंगे। सारे के सारे ट्राइंगल्स में आप क्या कर रहे होंगे, इसी की बात कर रहे होंगे, है ना। तो देखिए, आइए आप लोग इसकी नेमिंग करना समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि ट्राइंगल्स में कितने पार्ट्स होते हैं। कोई भी ट्राइंगल है उसमें हमेशा 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो ट्राइंगल में साइड्स होती हैं, एंगल्स होते हैं और वर्टेक्सेस होते हैं। अब क्या साइड्स, क्या एंगल्स, क्या वर्टेक्सेस होते हैं देखते हैं।
कोई भी ट्राइंगल होता है उसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टेक्सेस होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। मैं बात करूँ 3 साइड कौन कौन से होती है। देखो ये साइड दिख रही है ना, ए बी, ये एक साइड हो गई, ये बी सी एक साइड हो गई, ये सी एक साइड हो गई, है ना। तो कितनी साइड होंगी ट्राइंगल की? 3। हमने एक साइड लिखा ए बी, एक साइड लिखा हमने यहाँ से यहाँ तक ये बी और सी, एक साइड हो गई बी सी, और एक साइड हमने क्या लिखा? सी है। एक साइड क्या लिखा हमने? सी है। एक साइड क्या लिखा हमने? सी है ना। अच्छा, जरूरी नहीं इसको ए बी साइड को ए बी ही लिखें, हम इसको बी ए भी लिख सकते हैं। ए बी को हम क्या बी ए भी लिख सकते हैं, मतलब सेम रहेगा, मतलब सेम रहेगा। बी सी को जरूरी नहीं है बी सी ही लिखें, इसको सी बी भी लिख लो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सी ए को जरूरी नहीं है हम सी ए ही लिखें, इसको ए सी भी लिख लो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अच्छा, अब बात करते हैं एंगल्स। तो कोई भी ट्राइंगल में 3 एंगल, अभी अपन ने पढ़ा ना ट्राइंगल का मतलब है 3 एंगल, है ना। 3 एंगल होना चाहिए इसमें, तो 3 एंगल्स होंगे इसमें। देखो भैया 3 एंगल दिख गए आपको कि नहीं दिख गए? बिल्कुल दिख गए। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, है ना। जिस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उसको उसी पॉइंट पे नाम देकर सीधा एंगल का साइन बना के लिख दिया जाता है ना, एंगल सी। एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी अगर एंगल होता है, कोई भी एंगल होता है उसको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। मैं यहाँ कोई भी एक एंगल लेके आपको तीनों तरीके से रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ। आप लोग सिमिलरली बाकी जितने भी एंगल्स आएंगे उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं मान ले रहा हूँ एंगल वी को, एंगल वी को मैं तीनों तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे एंगल वी को पहले तरीके से देखो, पॉइंट बी पे बनाया तो उसको एंगल भी ऐसे लिख दो, सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका, इन तीनों वर्टेक्सेस का यूज़ करके हम लोग एंगल बी को लिखेंगे। कैसे? हम लिखेंगे ए बी सी। क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी का मतलब क्या? इस एंगल की बात हो रही है। एंगल ए बी सी का मतलब क्या? इस एंगल की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जो भी अपन को एंगल लेना होता है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं? बीच में, है ना। और जो अगल बगल वाले हैं ना उनको बाहर लिखा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जिस एंगल के अपन लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है, जिस एंगल की बात करना होती है उसको हमेशा बीच में लिखा जाता है। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, सी बी ए। इसको कैसे लिख सकता है? सी बी ए। इसमें भी देखो बी एंगल को रिप्रेजेंट करना था ना, तो बी एंगल को कहाँ लिखा अपन लोगों ने? बीच में लिखा है ना। तो चाहे इस एंगल की बात करें, चाहे इस एंगल की बात करें, चाहे इस एंगल की बात करो, तीनों का मतलब सेम है। तीनों के तीनों इसी एंगल की बात कर रहे हैं, तीनों के तीनों इसी एंगल की बात कर रहे हैं, है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है ना, किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। अब लोग देखते हैं वर्टेक्सेस क्या होते हैं, अब लोग देखते हैं ट्राइंगल के वर्टेक्सेस क्या होते हैं। अब कोई भी ट्राइंगल है, अगर कोई भी एक ट्राइंगल है तो कोई भी ट्राइंगल में जिस पॉइंट पर भी 2 साइड आपस में मिलती हैं, जिस पॉइंट पर भी 2 साइड, देखो ये ए बी साइड है और ये ए सी साइड है, इस पॉइंट पे मिली दोनों आके, तो ये क्या होगा? वर्टेक्स होगा। ऐसे ही इस पॉइंट पे देखो ए बी और बी सी साइड मिली है और इस वाले पॉइंट पे बी सी और ए सी साइड मिली है। इसका मतलब ए बी सी इसके 3 वर्टेक्सेस हो गए। वर्टेक्सेस ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर दो साइड लाइन सेगमेंट आपस में आके क्या करते हैं? मिलते हैं। तो हम बोल देंगे ए बी और सी 3 वर्टेक्सेस हैं। कितने वर्टेक्स हैं? 3 वर्टेक्सेस हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने ट्राइंगल की डेफिनेशन समझी। ट्राइंगल की डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने ट्राइंगल की नेमिंग कैसे करते हैं वो समझा। ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं, उनको लिखने का तरीका क्या है, एंगल्स को कितने तरीके से लिख सकते हैं और वर्टेक्सेस क्या होती हैं, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। अब लोग समझते हैं ट्राइंगल के टाइप्स कितने होते हैं। ट्राइंगल के जो टाइप्स होते हैं वो बेसिकली उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया गया। कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर लिया गया? 2 कैटेगरी में। कौन कौन सी कैटेगरी में? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। पहले ट्राइंगल को ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बेसिस पर और ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेसिस पर क्या कर लिया? अलग अलग कैटेगरीवाइज कर लिया गया। कैसे? अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, है ना। ये अपना थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है ना। तो देखो अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करेंगे तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है। देखो हम अभी पढ़ चुके तो ट्राइंगल के अंदर कोई भी ट्राइंगल उसमें 3 एंगल होते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके सारे के सारे जो एंगल होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। 3 एंगल होते हैं ना किसी भी ट्राइंगल में, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के सारे मतलब तीनों एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री से लेस होंगे। तो वही लिखा है इसमें, ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? इसमें राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, तो वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी एक एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज हो जाता है। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होता है ना। तो वही चीज़ हमने लिखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 1 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मतलब 1 एंगल इज ऑब्ट्यूज, मतलब ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये कुछ ट्राइंगल्स बने हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं क्या हमको समझ में आता है। अच्छा, हमने देखा ट्राइंगल ABC में हमने एंगल को ऑब्जर्व किया। हाँ, ट्राइंगल ABC इसमें एंगल्स दिए गए हैं, हाँ दिए गए हैं 45, 55, 80। तो माइंड में तुरंत क्लिक किया कि यार 45,
55 80 तीनों को, ये भी 90 डिग्री से लेस है, ये भी 90 डिग्री से लेस है, ये भी 90 डिग्री से लेस है। इसका मतलब क्या है, ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल हुआ। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता था जिसके सारे के सारे एंगल क्या होते थे, लेस देन 90 डिग्री। हाँ, तो ये ABC क्या समझ में आ रहा है हमको, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल आ रहा है, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात, हमको समझ में आ गया। अच्छा, अब हम ट्राइंगल PQR को ऑब्जर्व करते हैं। देखो PQR में ये आपको बॉक्स से दिख रहा है ना, डब्बे सा, ये इस टाइप से। जब भी ये बॉक्स डब्बा टाइप का बना हो, समझ लेना 90 डिग्री को शो करता है। किसको करता है? 90 डिग्री को शो करता है। तो हमने देखा PQR में क्यूब पर 90 डिग्री है, एंगल क्यूब पे क्या है, 90 डिग्री है। तो हमने तुरंत माइंड में क्लिक किया कि अगर वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री तो ऐसे ट्राइंगल क्या बोला जाता था, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोला जाता था? राइट एंगल ट्राइंगल। हम बोल देंगे, इसलिए हम बोल देंगे PQR क्या है, एक ट्राइंगल था जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है। तो हम बोल देंगे कोई भी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। तो हम बोल देंगे PQR राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। अच्छा, अगर एक चीज़ इंपॉर्टेंट और समझ लीजिए कि अगर PQR राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल वाले एंगल को छोड़ के, मतलब एंगल क्यू पे 90 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बन रहा है ना, तो इस वाले एंगल को छोड़ के इस पर 90 डिग्री बन रहा है। जो अदर दो एंगल है ना, उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये अकेला 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों को ऐड, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री, तभी तो 90 90 180 होगा, है ना। इस वजह से इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। और सेकंड दिया गया है पीक। हाँ, एक चीज़ समझना, एक टर्म आता है आर्म्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एक टर्म आता है आर्म्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की आर्म्स क्या होती हैं, समझिए, ऐसी साइड्स जो राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल को बनाती हैं, उसको बोला जाता है राइट एंगल ट्राइंगल की आर्म्स। जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी आर्म्स बना रही है, कौन सी साइड मिलकर बना रही है, तो देखो PQ और QR, इन दोनों साइड पर ही तो राइट एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये PQ और QR क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की आर्म्स हैं। तो PQ क्या है, QR ये राइट एंगल ट्राइंगल की आर्म्स हैं। और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की आर्म्स इक्वल हो जाएं, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की आर्म्स इक्वल हो जाएंगी तो हम कह देंगे कि जो दो एंगल है ना, ये दो एंगल जिन पे राइट एंगल नहीं बना, राइट एंगल को छोड़कर ये जो बाकी जो एंगल है ना वो इक्वल हो जाते हैं। कब हो जाएंगे, जब इसकी आर्म्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इसकी आर्म क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना। तो दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इक्वल हो जाएंगे कितने कितने हो जाएंगे, देखो ये 90 का है ना और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 45 हो जाएंगे ना, तभी तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। हमने बोला ना इन दोनों का सम 90 डिग्री भी होना चाहिए, है ना, कंपलसरी है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर ये दोनों साइड इक्वल निकल आई तो ये बोल देंगे ये 90 डिग्री को सम होगा लेकिन इक्वल होंगे, ये 45 डिग्री की। आई होप आप लोगों को इतनी बार समझ में आ गई होगी। अब हम लोग LMN को ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने ट्राइंगल LMN को ऑब्जर्व किया तो हमने देखा एंगल M 120 को बन रहा है। 120 का मतलब तुरंत दिमाग में क्लिक किया कि ऑब्ट्यूज एंगल है ये, तो 120 क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। क्यों है? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है। हाँ, तो 180 और 90 के बीच का है ना, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। कोई भी ट्राइंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाता है। तो हम बोल देंगे LMN इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। बहुत अच्छी बात है। आई होप आप लोगों को फर्स्ट कैटेगरी जो कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल था उस पर ट्राइंगल के पार्ट समझ में आ गए होंगे, टाइप समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड पर ट्राइंगल कितने टाइप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्राइंगल के 3 टाइप के होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलिन ट्राइंगल। क्या होते हैं इनके बारे में समझिए। इक्विलैटरल ट्राइंगल, देखो इक्यू का मतलब होता है इक्वल, लिटरल का मतलब होता है साइड्स। तो ऐसे ट्राइंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाता है। सेकंड, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। कितनी साइड्स होती है, 2 साइड्स इक्वल होती है, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। और जो थर्ड हमारा स्केलिन ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी की सारी साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग लेंथ की होती है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, स्केलिन ट्राइंगल। अच्छा, इनको हम ऑब्जर्व करते हैं, बताते हैं इनके बारे में, है ना, ट्राइंगल्स के बारे में भी क्या हमको पता चल रहा है। हमने देखा कि ABC एक ट्राइंगल है, हमने देखा कि ABC क्या है, ट्राइंगल है। और एक कंडीशन दे दी गई कि AB, BC और CA, AB, BC और CA तीनों साइड आपस में इक्वल है। अगर तीनों साइड आपस में इक्वल है तो देखो हमने इक्वलिटी का साइन दिखा दिया तीनों को सेम लाइन से डिनोट करके, है ना। अगर तीनों लाइन आपस में इक्वल है तो हम कह देंगे कि कोई भी ट्राइंगल है इसमें तीनों साइड आपस में इक्वल है तो हम कह देंगे कि भैया वो ट्राइंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो हम कह देंगे कि ABC क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो हमने बोला ना वही, देन ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। लेकिन ध्यान याद रखना, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसकी सारी साइड इक्वल होंगी और सारे के सारे एंगल भी इक्वल होंगे। सारी साइड इक्वल होंगी, सारे के सारे एंगल भी इक्वल होंगे। और हर एक एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है, इतना ही होगा। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है सारे के सारी साइड इक्वल होंगी और सारे के सारे एंगल
इक्वल होंगे, जो एंगल होंगे वो फिक्स होते हैं 60 डिग्री के, है ना। ये बिल्कुल फिक्स है, याद करने वाली चीज़ है। क्यों होता है? क्योंकि तीनों एंगल को सम 180 डिग्री होना है ना। और तीनों एंगल इक्वल है तो 180 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 60 60 60 पड़ेगा, है ना। इसलिए इक्वल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। अगर हम बात करें पी क्यू आर ट्राइंगल की, पी क्यू आर ट्राइंगल में हमको एक कंडीशन दे दी कि पी क्यू और पी आर क्या है? इक्वल है। पी क्यू और पी आर क्या है? इक्वल है। तुरंत दिमाग में आया, जब भी किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो वो जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्यों? क्योंकि दो साइड इक्वल हो गई। तो एक कंडीशन होती है, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड के साथ में दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब दो एंगल क्या होते हैं? दो एंगल क्या होते हैं? ये देखो, ये क्या है? अपोजिट साइड है। देखो अपोजिट बोल रहे हैं, सॉरी, ये इक्वल साइड है पी क्यू और पी आर, तो इनके अपोजिट वाले एंगल, इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम बोल देंगे एंगल क्यू इक्वल होगा एंगल आर के, है ना। जैसे मान लो हम एक ट्राइंगल बना दें, यहाँ पे हमने बोला पी क्यू आर, एक और ट्राइंगल बना दिया हमने दूसरा, और हमने बोला ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, क्यू आर और पी आर, है ना। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल, इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आ गए होंगे, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब थर्ड पॉइंट क्या है? स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं, डिफरेंट लेंथ की होती हैं। अगर तीनों इसमें साइड अलग अलग लेंथ की होती हैं तो इसके तीनों एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तीनों क्या होते हैं? डिफरेंट मेजर के होते हैं, है ना। तीनों साइड अलग हैं और तीनों के तीनों एंगल अलग होंगे। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सिंगल लाइन का मतलब होता है ये लेंथ अलग है, डबल लाइन का मतलब होता है ये लेंथ अलग है, ट्रिपल लाइन है ये लेंथ अलग है। ऐसे ही देखो एंगल में भी अलग अलग साइन है, इसका मतलब तीनों लाइन अलग है, तीनों मतलब साइड से अलग लेंथ के हैं, तीनों एंगल अलग मेजरमेंट के हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी को समझते हैं। ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी को समझने से पहले हमको कुछ टर्म्स है उनका मतलब पता होना चाहिए, जैसे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस वर्ड से क्या रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग, आइए उसको समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ना जरूरी है व्हाट इज़ द कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? तो देखिए डेफिनेशन में सारी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे लिखा हुआ है, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट्स। कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर होंगी वो कॉन्ग्रुएंट तब होती हैं इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज। जब वो दो फिगर सेम शेप की होती हैं और सेम साइज़ की होती हैं। अगर कोई भी दो फिगर ज्योमेट्रिकल हैं जो सेम शेप की हैं और सेम साइज़ की हैं तो हम लोग कह देंगे ऐसी दोनों फिगर आपस में क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट्स होती हैं। आपस में क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट्स होती हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि कब हम लोग लाइन को बोल देंगे कि वो कॉन्ग्रुएंस है। हम लोग कब बोल देंगे कि लाइन को, कब बोल देंगे कि लाइन क्या होती है? कॉन्ग्रुएंस होती हैं। कॉन्ग्रुएंस मतलब होती है इक्वल होती है शेप और साइज की। अच्छा, तो क्या लिखा है? टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। कब होती हैं? इफ़ एंड इफ़ देयर लेंथ्स आर इक्वल। कोई भी दो लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? जब उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। मान के चलिए कि ए बी और सी डी दो लाइन सेगमेंट हैं। अगर ए बी इक्वल सी डी होगा, अगर ए बी की लेंथ बिल्कुल सी डी की लेंथ के इक्वल होगी तभी हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी क्या है भैया? कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। तो कोई भी दो लाइन है वो कॉन्ग्रुएंट कब हो सकती है? जब वो इक्वल लेंथ की हो, जब वो इक्वल लेंथ की हो। सिमिलरली अब समझते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। अब एंगल कैसे कॉन्ग्रुएंस होते हैं? एंगल से कैसे कॉन्ग्रुएंस होते हैं समझते हैं। हमने देखा टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं। कब? इफ़ एंड इफ़ ओनली देयर मेजर्स आर इक्वल। कोई भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनका जो मेजरमेंट होता है वो इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। जैसे कि मान के चलिए कि पी क्यू आर एक एंगल है और ए बी सी एक एंगल है। अगर ये दोनों इक्वल मेज़र के हैं, अगर ये दोनों इक्वल मेजरमेंट के हैं, मतलब अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का है, इक्वल मेजरमेंट के हैं। अगर ये दोनों इक्वल मेजरमेंट के हैं तो हम कह देंगे कि पी क्यू आर और ए बी सी क्या है भैया? कॉन्ग्रुएंट्स हैं। क्या है भैया? कॉन्ग्रुएंट्स हैं। दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट्स हैं, है ना। आई होप आप लोग समझ में आया होगा कि वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऐसे कोई भी ज्योमेट्रिकल दो फिगर होते हैं जो सेम शेप के होते हैं और सेम साइज के होते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा कि
कि कॉन्ग्रुएंस लाइंस क्या होती हैं। कॉन्ग्रुएंस लाइंस होती हैं ऐसी दो लाइन सेगमेंट्स होते हैं जो इक्वल लेंथ के होते हैं। फिर हमने देखा कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। एंगल कैसे होते हैं, ऐसे कोई भी दो एंगल जो इक्वल मेजर के होते हैं कॉन्ग्रुएंस एंगल कहलाएंगे। अब हम लोग समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, जो सबसे मेन, ये चैप्टर 7 है जो हमारा ट्राइंगल, इसमें जो सबसे मेन अपन को पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ना है। पूरे में यही भरा पड़ा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो उसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। देखिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल को समझने के लिए थोड़ा ये पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स, 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। कब होते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपरपोज ऑन द अदर। कहने का मतलब ये है कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स तब होते हैं जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को पूरी तरह से सुपरपोज कर लेता है। सुपरपोज का मतलब पूरी तरीके से ढक लेता है, पूरी तरीके से कवर कर लेता है। सुपरपोज का मतलब होता है जब कोई चीज़ एक दूसरी चीज़ को एग्जैक्टली कवर कर लेती है तो उसको बोला जाता है सुपरपोज कर लेना है। एग्जैक्टली कवर करने का मतलब होता है सुपरपोज करना है। इसका मतलब जब कोई एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को पूरी तरीके से क्या कर लेता है, सुपरपोज कर लेता है, तो भैया वो दोनों ट्राइंगल, ऐसे दोनों ट्राइंगल क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल कहलाते हैं। किस ट्राइंगल कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि हमने मान लिया कि ABC जो ट्राइंगल है वो सुपरपोज किसको सुपरपोज करता है, DEF को। हमने क्या मान लिया कि ट्राइंगल ABC सुपरपोजेस ट्राइंगल DEF की। ट्राइंगल एक ABC है वो DEF को सुपरपोज करता है। सुपरपोज मतलब पूरा पूरा ढक लेता है एग्जैक्टली सच दैट। लेकिन ढकता है वो किस तरीके से ढकता है कि द वर्टेक्स, जो वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स आप लोगों को समझाया था, वर्टेक्स आप लोगों को समझाया था कि अगर ये कोई ट्राइंगल होता है तो ये उसके क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। ये उसके क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। ये उसके क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। मान के चल रहे हैं ये ABC है ट्राइंगल, और ये है D, और ये E, ये है F, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी एक ट्राइंगल मान लिया ABC DEF को क्या करता है, सुपरपोज करता है, मतलब पूरा पूरा ढकता है। किस तरीके से ढकता है, सच दैट, इस तरीके से ढकता है, इस तरीके से कवर करता है, या इस तरीके से सुपरपोज करता है कि द वर्टेक्स ऑफ एंगल ABC, जो ट्राइंगल ABC है ना, ट्राइंगल ABC इसके जो वर्टेक्स हैं, इसके जो वर्टेक्स हैं फॉल ऑन द वर्टेक्स ऑफ DEF। जो DEF के वर्टेक्स पे क्या होते हैं, पढ़ते हैं। फॉल डाउन मतलब इसके ऊपर क्या होते हैं, एग्जैक्टली पढ़ते हैं। किस वे में पढ़ते हैं कि जो वर्टेक्स A है, मतलब इस वाले ट्राइंगल का जो A वर्टेक्स है वो D वर्टेक्स के ऊपर एग्जैक्टली कवर हो जाएगा, एग्जैक्टली सुपरपोज होगा। और जो B है ना, जो B वर्टेक्स है वो E वर्टेक्स को पूरी तरह से कवर कर लेगा, है ना। ये मतलब ये इसके मैचिंग का हो जाएगा, ये बिल्कुल इसके इक्वल एग्जैक्ट होगा। और ये थर्ड वाला है ना, ये बिल्कुल C, जो C है ना वो F के बिल्कुल क्या हो जाएगा, मैचिंग का, या F को पूरा कर देगा, फिक्स कर देगा, है ना। समझ में आया ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई मान के चलो कोई भी ट्राइंगल ABC है और DEF को सुपरपोज करता है। किस तरीके से सुपरपोज करता है कि ट्राइंगल ABC का A वर्टेक्स D वर्टेक्स को, B वर्टेक्स E वर्टेक्स को, और C वर्टेक्स DEF के F वर्टेक्स को क्या करता है, पूरा कवर करता है ना। अब आप लोग सोच रहे हैं ये इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है मैचिंग का। मतलब वर्टेक्स A किस मैचिंग की है, D की मैचिंग की है। जो वर्टेक्स B है वो ट्राइंगल DEF के E मैचिंग की है, और जो वर्टेक्स C है वो DEF की F मैचिंग की है। F मैचिंग का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट जैसी, है ना। इसकी ये वाली वर्टेक्स इक्वल है, मतलब मैचिंग की है। और इसी को मैचिंग वर्ड बोल, इसी को बोल दो करस्पॉन्डिंग। क्या बोल दो, करस्पॉन्डिंग। कि वर्टेक्स A वर्टेक्स D के करस्पॉन्डिंग है, वर्टेक्स B वर्टेक्स E के करस्पॉन्डिंग, मतलब बिल्कुल मैचिंग की है। और वर्टेक्स C वर्टेक्स F के बिल्कुल क्या है, मैचिंग की है। अगर हम लोग ये समझ गए कि हम लोग समझ गए इतना कि कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस तब होते हैं जब वो एक दूसरे को पूरी तरह सुपरपोज कर लेते हैं। इस तरीके से सुपरपोज करते हैं कि एक ट्राइंगल की वर्टेक्स दूसरे ट्राइंगल की वर्टेक्स को पूरी तरह से क्या करती हैं, कवर अप कर लेती हैं। हमने मान के चला कि A की वर्टेक्स D के बिल्कुल करस्पॉन्डिंग है, मैचिंग की है, और B की वर्टेक्स E की बिल्कुल मैचिंग की है, और C की वर्टेक्स F के बिल्कुल मैचिंग की है। अगर ये कंडीशन है, अगर ऐसी कंडीशन है तो हमारे पास 6 क्वालिटीज़ निकल के आती हैं उस ट्राइंगल की। उन दोनों ट्राइंगल की 6 क्या निकल के आती हैं, क्वालिटीज़ निकल के आती हैं। 6 क्वालिटीज़ क्या निकल के आती हैं,
जब भी ऐसी तरीके हो कि डी ए का वर्टेक्स डी के साथ, बी का वर्टेक्स सी के साथ और सी का वर्टेक्स एफ के साथ मैच हो जाता है, तो अगर हम साइड की बात करें, किसकी बात करें, साइड, तो इन दोनों ट्राइंगल की जो साइड है, इन दोनों ट्राइंगल की जो क्या है, साइड है, इन दोनों ट्राइंगल की जो साइड है, इन दोनों ट्राइंगल क्या है, जो साइड है, कैसी साइड, जैसे अगर हम बात करें ए बी की, किसकी बात करें, ए बी की, देखो ट्राइंगल ए बी सी है ये, और ये ट्राइंगल डी ई एफ, ये ट्राइंगल डी ई एफ है, डी ई एफ है। तो इस वाले ट्राइंगल की जो ए बी साइड होगी, ए बी मतलब पहला वाला वर्टेक्स और दूसरा वाला वर्टेक्स से मिलकर जो साइड होगी, वो इसमें भी पहले और दूसरे वाले वर्टेक्स के बिल्कुल क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब जो ए बी साइड होगी वो इक्वल होगी बिल्कुल डी ई की। सेम तरीके से अगर हम बी सी साइड के इक्वल, बी सी साइड की बात करें, मतलब इस वाली साइड, मतलब ये वाला देखो ए बी वाला ये वाली साइड डी ई की इक्वल होगी, और जो बी सी है, बी सी ये वाली साइड है, जो ये वाली साइड है, वो इसमें भी सेकंड थर्ड लेंगे, डी एफ के इक्वल होगी, सॉरी डी एफ ये नहीं है, डी एफ के इक्वल होगी। अगर हम बात करें जो लास्ट है सी ए, क्या है, सी ए वाली थर्ड साइड है, जो सी ए वाली ये वाली साइड है, ये वाली बिल्कुल किसकी मैचिंग की होगी, डी एफ की, किसकी मैचिंग की होगी, डी एफ की, किसकी मैचिंग की होगी, डी एफ की, सॉरी ये वाला ई एफ था, ये ई एफ की मैचिंग की होगी ना, बी सी ई एफ की मैचिंग की होगी, और जो डी एफ है, जो डी एफ है वो सी ए की मैचिंग का होगा, ये वाला थर्ड वाले की मैचिंग का होगा। इसका मतलब ये वाला बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी मैचिंग का होगा, ये बी सी है ना, मैचिंग होगा ई एफ के, और जो सी ए मैचिंग होगा डी एफ के। वही चीज़ लिखा है कि ए बी होगा डी ई के, बी सी होगा ई एफ के, और सी ए होगा एफ डी के। और सेम तरीके से एंगल भी 3 इक्वल होंगे, कौन कौन से, इसका फर्स्ट, मतलब एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, और एंगल बी इक्वल होगा एंगल ए के, इसका सेकंड लिया ना तो इसका भी सेकंड लेंगे, तो एंगल भी एंगल ए के इक्वल होगा, और एंगल सी है ना वो एंगल एफ के इक्वल होगा, जो एंगल सी है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। तो जब भी दो ट्राइंगल एक दूसरे को एग्जैक्टली सुपरपोज करते हैं और हमें उनका ऑर्डर पता चल जाता है कि कौन सी वर्टेक्स किस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग है या किस वर्टेक्स से मैचिंग खाती है, तो हमको दो ट्राइंगल का ऑर्डर मिल जाता है। जैसे हमको ट्राइंगल का ऑर्डर मिल गया वर्टेक्सिस का कि किस वर्टेक्सिस कौन सी वर्टेक्सिस मैचिंग की हैं, तो उसी से अपन लोग क्या करते हैं, ये 6 की 6 कैटेगरी अपन लोग क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। और ये जो 3 साइड की, ये जो 3 साइड निकली है ना, ये करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं, और ये जो 3 एंगल निकले हैं ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं दोनों ट्राइंगल के। वो करस्पॉन्डिंग चीज़ें हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, करस्पॉन्डिंग चीज़ें हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर हमको मान लो लिखा हुआ मिल जाए, एक एग्जांपल से हमने बोला ट्राइंगल जे के एल पूरा सुपरपोज करता है ट्राइंगल पी क्यू आर को, पी क्यू आर को करता है, पूरा सुपरपोज करता है। किस तरीके से सुपरपोज करता है कि जो जे है ना, ये जो जे वर्टेक्स है वो पी वर्टेक्स को, और जो के वर्टेक्स है वो क्यू वर्टेक्स को, और एल वर्टेक्स है वो किसकी मैचिंग का है, आर वर्टेक्स की मैचिंग का है। तो हम लोग जब अपन को ये पता चल जाए कि जे वर्टेक्स पी वर्टेक्स की मैचिंग की है, के वर्टेक्स क्यू वर्टेक्स की मैचिंग की है, और एल वर्टेक्स आर वर्टेक्स की मैचिंग की है, तो हम लोग इसकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल अपन लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि करस्पॉन्डिंग साइड लिखने के लिए पहली साइड होगी जे के, और इसकी साइड होगी क्या, पी क्यू, है ना। स्टार्टिंग के 2 इसमें लिए तो स्टार्टिंग के 2 इसमें लेना पड़ेगा, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या है, जैसे हम लेंगे के एल सेकंड और थर्ड, तो इसमें भी सेकंड और थर्ड लेना पड़ेगा क्यू आर, तो हम लिखेंगे के एल इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर। और सेम तरीके से थर्ड वाला और फर्स्ट वाला लेंगे, यहाँ पे भी थर्ड वाला फर्स्ट वाला लेंगे, मतलब कि एल जे इक्वल होगा आर पी के। ये होगी करस्पॉन्डिंग साइड, और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। अब नेक्स्ट चीज़ देखना, नेक्स्ट चीज़ क्या देखी हमने कि करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो देखो एंगल जे के इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल जे के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल पी है। एंगल की मतलब बीच वाला है तो यहाँ पे बीच वाला लेंगे। एंगल के क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू, और एंगल एल है ना, एंगल एल करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा भैया, एंगल आर। ये क्या हो जाएंगे अपन करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होती हैं, है ना। अच्छा,
अगर ये देखो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सुपरपोज कर रहे हैं, सुपरपोज करने का मतलब एक दूसरे क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, एक दूसरे क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। अगर ये एक दूसरे कॉन्ग्रुएंस है तो कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है इस टाइप से, इस टाइप से अगर हम लोग साइन लगाते हैं तो अपन लोग को पता चल जाता है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, ऐसे ही देखो ये दोनों वर्टेक्स एक दूसरे वर्टेक्स को पूरा पूरा कवर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी दोनों भी सुपरपोज कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंस है। अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये जो हमने सिक्स क्वालिटीज लिखवाई है ना, ये किसी भी कोई भी दो जो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है ना उसके पार्ट्स होते हैं। कोई भी दो अगर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है तो उनके 6 पार्ट्स होते हैं जो करस्पॉन्डिंग होते हैं, 6 पार्ट होते हैं जो करस्पॉन्डिंग होते हैं। उसमें 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं और 3 करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, हम लोग समझ चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल को समझने के बाद अब हम लोग ये समझते हैं, हम लोग ये समझ गए थे कि जब एक कोई ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को पूरी तरह सुपरपोज कर देता है तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। फिर हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना सीख रहे थे। अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने माना कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल UBW, ट्राइंगल ABC और UBW दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब एक दूसरे को सुपरपोज करते हैं, मतलब एंगल A का वर्टेक्स एंगल U पे, एंगल B का वर्टेक्स एंगल V पे और एंगल C का वर्टेक्स एंगल W पे क्या करते हैं, मैचिंग के हैं, करस्पॉन्डिंग एक दूसरे के। तो हमने बोल दिया कि ट्राइंगल ABC और UBW आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो हमको इनकी करस्पॉन्डिंग साइड लिखना है और करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना है। अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखेंगे, तो जो AB होगा, AB करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, UB, AB करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, UB, और करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा इक्वल होती हैं तो हम लिखेंगे AB इक्वल UB के, कॉमा। नेक्स्ट, अगर हम BC साइड की बात करेंगे, साइड BC की, अगर हम साइड BC की बात करेंगे तो सेकंड थर्ड इसमें लिया तो सेकंड थर्ड इसमें भी लेना पड़ेगा। तो जो BC होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, वो होगी VW के, इसके होगी BW की। अगर हम बात करें CA की, किसकी बात करें, CA की थर्ड साइड, तो यहाँ वाला भी थर्ड वाला और फर्स्ट वाला लेना पड़ेगा। तो जो CA इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, WU के इक्वल होगा, WU के, ये होगी करस्पॉन्डिंग साइड, जो कि करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होती हैं। अगर हम बात करें करस्पॉन्डिंग एंगल की, तो इसका पहला एंगल मतलब एंगल A किसका करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल U के, और एंगल B किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल V के, और एंगल C किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल W के। अगर ये करस्पॉन्डिंग है तो सारे के सारे इक्वल भी होंगे, सिमिलरली हम लोग इस वाले ट्राइंगल में भी देखते हैं, दिया गया है ट्राइंगल HIG कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल XYZ के। अगर ये ऐसा दिया गया है तो हमको करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है। सिमिलरली इसी बेस से हम लोग यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल निकालेंगे। कैसे, जैसे बोले इसकी साइड क्या होगी, HI, इसकी साइड क्या होगी, HI, तो इसकी साइड क्या होगी, XY। इसका मतलब जो HI होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, XY के, और करस्पॉन्डिंग होगा तो इक्वल होगा। ऐसे ही IG होगा YZ के इक्वल, जो IG होगा वो होगा YZ के इक्वल, और ऐसे ही GH होगा जो वो ZX के इक्वल होगा, जो GH साइड होगी वो ZX की क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग और करस्पॉन्डिंग आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग पहला H है तो पहला X है, मतलब एंगल H होगा करस्पॉन्डिंग किसके, मतलब H होगा X के करस्पॉन्डिंग, इसलिए इक्वल होगा। जो एंगल I मतलब I होगा ये बीच वाला, तो इसका ही बीच वाला लेना पड़ेगा, एंगल Y के। और ऐसे ही एंगल जो J है वो किसके इक्वल होगा, एंगल Z के, इसका थर्ड वाला लेंगे, एंगल J इक्वल होगा एंगल Z के होगा। अब दोस्तों एक बात सुनिए, अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों को हम ऐड कर दें, मतलब हम इन पूरे सब की बात करें, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, हमने बोला था 6 प्रॉपर्टीज या 6 क्वालिटीज़ निकलती हैं, यही वो 6 क्वालिटीज़ हैं जिसमें 3 साइड हैं और 3 करस्पॉन्डिंग साइड, 3 करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर इनको हम जोड़ देंगे ना सबके सबको, तो इन्हीं को बोला जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग, ये क्या है, सारे सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही तो हैं ये सारे सारे, कुछ एंगल्स हैं कुछ साइड है, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। किसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसी को हम लोग शॉर्ट में करस्पॉन्डिंग का C
पार्ट का P, फिर कॉन्ग्रुएंट का C और ट्राइंगल का T ले लेते हैं। इसी को हम बाद में क्या बोलते हैं, इसकी हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CPCT। क्या बोलते हैं, CPCT। तो CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सिमिलरली अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, या करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे। ट्राइंगल HIJ और XYZ के करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे सारे के सारे, है ना। तो याद रखना, जब भी कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ होते हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम कुछ ये होता है पूरा कॉन्ग्रुएंसी का पूरा बेसिक आप लोग समझ चुके हैं। अब आप लोग तैयार हैं कि हम आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें पढ़ाएं। इसके बाद हम थ्योरम्स पढ़ेंगे और क्राइटेरिया पढ़ने के बाद हम धीरे धीरे एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। फिलहाल अब कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट होते हैं, जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट है, एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। कोई भी ट्राइंगल होता है वो अपने आप को कॉन्ग्रुएंट होता है ना। ये कुछ क्या है, ये कुछ पहले से मान ली गई चीज़ें हैं, है ना। क्या होता है कि एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, जैसे कि एंगल, जैसे ट्राइंगल ABC है ना, वो अपने आप का क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है अगर ट्राइंगल DEF, मतलब अगर दो ट्राइंगल आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है। अगर ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF की, तो इसका रिवर्स कर देंगे ना। रिवर्स मतलब कैसा कि DEF भी किसके होगा, ABC के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इस कहने का मतलब ये है, वो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अपन लोग पढ़ते थे कि A इक्वल अगर B है तो B इक्वल भी तो ये होता है, अगर A इक्वल B है तो B इक्वल भी तो ये हो सकता है। सेम तरीके से भाई अगर ABC कॉन्ग्रुएंट होगा DEF के तो DEF भी कॉन्ग्रुएंट होगा ABC के। ये होगा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, इसमें 3 ट्राइंगल का यूज़ किया है। कितने ट्राइंगल, 3। बोला गया है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के, ठीक है। फिर बोला गया जो DEF है ना, यही वाला कॉमन है ये दोनों में, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा PQR के। अगर ये कंडीशन है तो बोल रहा है कि जो ट्राइंगल ABC होगा ना, वो ट्राइंगल PQR के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ये बिल्कुल वैसे ही कहानी है जैसे कहा जाता था कि एंगल A इक्वल है B के और एंगल A इक्वल है C के। अब A B के भी इक्वल है, A C के भी इक्वल है, तो हम लोग कह देते थे कि कॉमन वाला छोड़ दो, कॉमन वाले को हटा दो, हम लोग कह देते कि B भी C के इक्वल होगा। हम लोग क्या कह देते थे, B भी C के इक्वल होगा। सेम चीज़ है कि DEF इसके भी इक्वल है, DEF इसके भी इक्वल है, तो कॉमन वाले को हटा दो, जो बच गए ना वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए समझने के लिए हम लोगों को कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, है ना। उन क्राइटेरिया का अगर हम लोगों ने काम कर लिया तो हम लोग बहुत आसानी से किन्हीं भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करा सकते हैं, बहुत ही आसानी से। देखिए कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है, ये जो डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को पता लगाने के लिए कुछ क्राइटेरिया है या कुछ समझ लो ट्रिक्स हैं, है ना, जिसकी बेसिस पे अपन लोग क्या कर लेंगे, पता लगा लेंगे कि कोई भी दो ट्राइंगल का है कॉन्ग्रुएंट है। क्या ट्रिक्स होती हैं, ये लिखा है ASA। ASA का मतलब होता है एंगल साइड और एंगल, एंगल साइड और एंगल। ASA का मतलब क्या होता है, एंगल साइड और एंगल। AAS का मतलब क्या होता है, एंगल एंगल साइड। ASA का मतलब होता है साइड एंगल और साइड। SSS का मतलब होता है साइड साइड साइड। RHS का मतलब होता है राइट एंगल। H का मतलब होता है हाइपोटेनस और S का मतलब होता है साइड। इनको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे एक एक करके। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है। तो आइए देखते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है। अभी हमारे थ्योरम से स्टार्ट हो गई है। क्या स्टार्ट हो गए, थ्योरम्स, है ना। आपके बुक्स में हो सकता है थ्योरम 1 थ्योरम 2 करके इस टाइप से दिए गए होंगे। हम लोग वो यहाँ पे एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है। बोल रहा है ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल कहता है कि 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे, कब होंगे, इफ़ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। क्या बोल रहे हैं कि 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, जब 2 एंगल और क्या, इंक्लूडेड साइड, 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड। इंक्लूडेड साइड का मतलब ये बताएंगे। और 1 ट्राइंगल मतलब किसी एक ट्राइंगल के 2 एंगल और एक इंक्लूडेड साइड इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल होगी किसके,
टू एंगल ऑफ द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर एंगल, दूसरे एंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के, तो ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एग्जांपल समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे मान के चलें कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी ई एफ क्या है, ट्रायंगल है ना। हम लोगों को गिवन है पहले से ही कि जो एंगल बी है वो इक्वल है एंगल ई के। हमने गिवन है कि एंगल बी है जो एंगल ई के क्या है, इक्वल है। दूसरी चीज़ क्या गिवन है कि जो बी सी साइड है, जो क्या है बी सी साइड है, वो इक्वल गिवन है ई एफ के। जो बी सी साइड है वो इक्वल गिवन है ई एफ के। और जो एंगल सी है, जो एंगल सी है वो इक्वल गिवन है एंगल एफ के, एंगल एफ के। तो ये जो टर्म था ना, मतलब दो एंगल और ये साइड, दो एंगल और साइड। अब ये जो वर्ड था ना इंक्लूडेड, क्या था, इंक्लूडेड एंगल, क्या था, इंक्लूडेड साइड, क्या था, इंक्लूडेड साइड। कैसे साइड थी, इंक्लूडेड साइड। तो इंक्लूडेड साइड का मतलब था ये जो दो एंगल इक्वल है ना उनके बीच वाली साइड, दो एंगल के बीच वाली साइड। मतलब जब भी कोई भी दो ट्रायंगल में दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड मतलब इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड क्या हो जाए, इक्वल होती है, तो हम लोग कह देते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हमने देखा, देखो एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला, देखो ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो देखो दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए और ये बीच वाली साइड दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो गई। तो हम क्या कह देंगे, एंगल साइड एंगल, हम कह देंगे बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या कह देंगे हम, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। ए बी सी और डी ई एफ क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए, है ना। अब देखना एक चीज़, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अब इसके आगे एक चीज़ और समझिए। जब भी कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं, जब भी दो कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। आई होप आप लोग करस्पॉन्डिंग पार्ट्स से रिलेट कर पा रहे होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल। हमको देखो दो एंगल इक्वल है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी एक एंगल और बचा है जो करस्पॉन्डिंग होगा, वो इक्वल होगा। कौन सा एंगल होगा, देखो एंगल बी तो अपन लोग देख चुके हैं इक्वल है, एंगल सी भी इक्वल देख चुके हैं। एंगल ए, तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, तो हम कहेंगे देखो एंगल ए करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल डी। तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल डी। तो देखो तीनों एंगल ले लिए अपन लोगों ने, एंगल बी और सी दिया ही था पहले से इक्वल, एंगल ए भी इक्वल होगा। क्यों होगा पता है भैया, एंगल ए इक्वल एंगल डी क्यों होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। अगर दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो इन्हें करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। और जब भी अपन को दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे दिए जाते हैं तो केवल इसी लिखे हुए से हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल निकाल सकते थे। इसलिए हमको अब ये पता चल गया ना, तो इससे हम करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल निकाल सकते हैं सारे। तो एंगल ए इसका फर्स्ट वाला है तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला डी, एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है, चलिए ऐसा इसलिए तो हो रहा है क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो लिखेंगे यहाँ बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये क्या है, ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू डी क्यों है, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे केवल एक साइड अपन को दी गई थी, है ना, करस्पॉन्डिंग। दो साइड अभी भी बची हैं जो करस्पॉन्डिंग होंगी। कौन कौन से होंगी, देखो बी सी ले लिया यहाँ पे, तो दो बचे, इसको छोड़ दो, बी सी तो अपन को दी है पहले से। ए बी और ए सी को दिखा दो करस्पॉन्डिंग करके। तो देखो ए बी अगर हम बात करेंगे, ए बी देखो ए बी अगर हम बात करेंगे तो ए बी किसके इक्वल होगा, डी ई की। किसके होगा, डी ई। ए बी इक्वल के होगा डी ई के। ये भी किससे होगा, बाई सी पी सी टी, है ना। जो ए बी है ना, ए बी साइड ये वाली साइड, ये इक्वल होगी डी ई की। डी ई की मतलब इस वाली साइड की। सेम तरीके से अगर हम बात करें थर्ड वाली जो सी ए है, सी ए ये वाली साइड है, सी ए, इस किसका होगा, एफ डी का होगा। किसका होगा, एफ डी का। मतलब जो सी ए होगी इक्वल होगा एफ डी के। ये भी किससे हो जाएगा, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। किससे हो जाएगी, मतलब ये वाली जो है ना वो साइड इसके इक्वल हो जाएगी, है ना। और एंगल ए है ना, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, है ना, एंगल डी को इक्वल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे के कॉन्ग्रुएंसीज पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल तो क्या होता है, AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल देखते हैं। AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल कहता है इफ एनी टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड, क्या बोला है, नॉन इंक्लूडेड साइड, टू एंगल एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड आर नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। कहने का मतलब ये है कि एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल में ये कहा जाता है
कि कोई भी दो एंगल हो और नॉन इंक्लूड दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड दोनों ट्राइंगल में अगर इक्वल होती हैं तो वो दोनों ट्राइंगल बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। कैसे? नॉन इंक्लूडेड साइड का मतलब क्या होता है जैसे हम मान के चल रहे हैं कि ABC और PQR दो ट्राइंगल हैं, हमको गिवन है, हमको पहले से गिवन है, दिया गया है कि एंगल B ये वाला एंगल और एंगल Q के इक्वल है, एंगल A ये वाला एंगल P के इक्वल है, और जो BC है BC QR के इक्वल है, जो BC है वो QR के इक्वल है। BC किसके इक्वल है? QR के इक्वल है। तो एक वर्ड यूज़ हुआ था नॉन इंक्लूडेड। नॉन इंक्लूडेड का मतलब क्या होता है? दो एंगल अगर हम इनकी ये वाली इक्वल दे दी जाती है तो ये हो जाती है दो एंगल के बीच की इंक्लूडेड साइड हो जाती है। कैसी साइड हो जाती है? इंक्लूडेड साइड हो जाती है। इसने बोला नॉन इंक्लूडेड। क्या बोला इसने? नॉन इंक्लूडेड। तो नॉन इंक्लूडेड का मतलब होता है, नॉन इंक्लूडेड का मतलब होता है या तो ये वाली साइड इक्वल देता वो या ये वाली, मतलब इन दोनों एंगल के बीच की साइड नहीं होना चाहिए इक्वल, है ना। इन दोनों साइड से बाहर वाली साइड कोई भी क्या हो जाना चाहिए? इक्वल। मतलब दो एंगल और उसके नॉन इंक्लूडेड साइड क्या हो जाए? इक्वल हो जाए दोनों ट्राइंगल में, तो कह देंगे दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट्स हैं। जैसे ही ऐसे AB देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल है, तो कहेंगे बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल ABC होगा वो PQR क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। हमने बोला था जब भी कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उनके सारे के सारे कॉन्ग्रुएंस पार्ट हमको क्या करने पड़ेंगे? दिखाना पड़ेंगे इक्वल। तो देखो 3 पार्ट यहाँ पे इक्वल दिखा दिए गए, 3 पार्ट हमने यहाँ इक्वल दिखा दिए। अब देखो एंगल A, एंगल B और एंगल A दिखा दिए गए थे, तो एंगल C हमने यहाँ इक्वल दिखा दिया। कैसे दिखाया? एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। सिमिलरली एक साइड अपन को दिखाई गई थी BC, अब बची दो साइड है ना, उसको भी तो अपन को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो बची थी AB, तो AB किसके इक्वल होगी भैया? AB इक्वल होगी, देखो यहाँ से देखो AB इक्वल होगी PQ के, तो AB इक्वल होगी PQ की। ऐसे ही AC कहाँ है? फर्स्ट और थर्ड, तो AC यहाँ तो किसके इक्वल होगी? P और R के। PR देख लो, जो AC इक्वल होगी वो किसके इक्वल होगी? PR के। मतलब है जो एंगल C होगा ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल R के इक्वल होगा, और जो AB होगा जो AB लाइन होगी वो PQ के इक्वल होगी, और जो AC लाइन होगी ये वाली लाइन किसके इक्वल होगी? PR के इक्वल होगी, है ना। आई होप आप लोगों को AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है? बोलता है टू साइड्स, जब भी बोल रहा है कोई भी दो ऐसे ट्राइंगल हो जिसमें टू साइड्स एंड आ इंक्लूडेड एंगल, कोई भी दो साइड हो और उनका इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? टू द टू साइड्स एंड आ इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल। कह रहा है किसी भी ट्राइंगल के किसी भी ट्राइंगल की दो साइड और दो साइड के बीच वाला एंगल, इंक्लूड एंगल का मतलब दो साइड के बीच वाला एंगल, दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और उसके बीच वाले एंगल से अगर इक्वल हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ऐसे SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है। कैसे होते हैं देख लीजिए। जैसे मान के चला हम कि MNO और XYZ दो ट्राइंगल है, हमको गिवन है कि MN है वो इक्वल है XY के, MO है जो MO है MO वाली वो साइड इक्वल है XZ की, और जो एंगल M है इक्वल है एंगल X के। तो हमने देखा दो साइड इक्वल है और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, दोनों साइड और इंक्लूडेड एंगल, देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो कहीं भी दो ट्राइंगल में दो साइड और उसकी इंक्लूडेड वाला एंगल जब भी इक्वल हो जाता है तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने बोल दिया कि दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे। तो अगर जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं तो हम उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल दिखाना पड़ता है। 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ इक्वल दिखाए गए हैं, 3 अपन को यहाँ इक्वल दिखाना पड़ेंगे। तो देखो साइड दो हो गई थी, MN हो गई थी साइड और MO हो गई थी साइड, ये वाली साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो NO किसके इक्वल हो जाएगी? देखो NO किसके इक्वल हो जाएगी? लास्ट के दो इसके देखो बाई जेड के। अच्छा एक एंगल इक्वल हो गया था तो बचे दो एंगल कौन से? एक तो बचा एंगल N किसके इक्वल होगा? एंगल बाई के इक्वल होगा, और ऐसे ही एंगल जो O होगा वो एंगल Z के इक्वल होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। बहुत सिंपल कॉन्ग्रुएंसी रूल है। बोल रहा है 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल
इज इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। जब भी कोई दो ट्राइंगल की तीनों साइड, जब भी एक ट्राइंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। जैसे हमने माना कि ए बी सी ट्राइंगल है और एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है। हमने बोला ए बी एक्स वाई के इक्वल है, बी सी वाई जेड के इक्वल है और ए सी एक्स जेड के इक्वल है। अगर तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे भाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। किससे? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम बोल देंगे दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और जब भी दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हमें उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल दिखाना पड़ते हैं। 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ इक्वल दिखाए गए थे पहले से, तो 3 हमको भी दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे? बाई CPCT। जैसे यहाँ पे बाई CPCT दिखाए थे, यहाँ पे बाई CPCT 3 इक्वल दिखाए थे, ऐसे ही बाई CPCT यहाँ पे भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। अब देखो तीनों साइड यहाँ पे हैं, अब बचे अपने तीनों एंगल। तो देखो तीनों एंगल क्या है? एंगल ए के इक्वल क्या हो जाएगा? एंगल जेड। एंगल बी के इक्वल हो जाएगा एंगल बाई, और एंगल सी के इक्वल हो जाएगा एंगल जेड। ये सारे क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए, है ना। बाई CPCT के अपन लोग क्या कर देंगे? इनको भी प्रूव कर देंगे। आई होप आपको SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये सबसे सिंपल कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है। सबसे पहले R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेनस, S का मतलब होता है साइड। तो बस जब भी कोई दो ट्राइंगल RHS से कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं? जब टू राइट ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल कैसे होना चाहिए? राइट एंगल। क्या होना चाहिए? राइट एंगल। अगर RHS से कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है दो ट्राइंगल को तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होना चाहिए? टू राइट एंगल्स। कैसे? टू राइट ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल होना चाहिए फर्स्ट चीज़। तो बोल रहे हैं दो राइट ट्राइंगल होते हैं जब, तो द हाइपोटेनस एंड वन साइड, दो राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेनस और कोई भी एक वन साइड अगर इक्वल हो जाती है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। तो वही लिखा है टू राइट ट्राइंगल द हाइपोटेनस एंड द साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड द साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए PQR दो और PQR और ABC दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल Q और एंगल B क्या है? इक्वल है, दोनों राइट एंगल है, दोनों क्या है? राइट एंगल है। PR ये वाली साइड मतलब हाइपोटेनस है, ये वाली सबसे बड़ी साइड, राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस होती है। तो जो PR है वही वो होगी हाइपोटेनस इक्वल AC। तो कंडीशन क्या थी कि दोनों राइट एंगल होना चाहिए। तो देखो दोनों राइट एंगल है, दूसरी दो राइट एंगल ट्राइंगल है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हाइपोटेनस दोनों को इक्वल होना चाहिए। देखो हाइपोटेनस दोनों को इक्वल दे दिए अपन को, और कोई भी एक साइड, अब देखो इन दोनों में से कोई भी एक साइड अपन को इक्वल मिल जाएगा। इस ये वाली साइड दे दी कि PQ इक्वल दे दिए AB के, इसको ना देते तो ये वाला देते, फिर QR इक्वल ना हो, QR इक्वल हो जाता BC के। दोनों में से कोई भी मतलब हाइपोटेनस के साथ में एक कोई भी साइड अपन को इक्वल दे मिल जाए दोनों ट्राइंगल में तो अपना क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा। बस शर्त ये है कि दोनों कैसे होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो बस भाई ये PQ इक्वल AB का है तो हम कह देंगे भाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्यों? क्योंकि देखो ये अगर राइट एंगल, ये हाइपोटेनस और एक साइड, तो कह देंगे PQ और कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ABC के। अब वही चीज़ जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग सारे पार्ट दिखाना पड़ते हैं हमको इक्वल। 3 पार्ट हमने ऑलरेडी इक्वल दिखा दिए हैं तो 3 पार्ट और इक्वल दिखाना पड़ेगा। एंगल Q हमने दिखा दिया था तो 2 एंगल बचे थे, एंगल P और एंगल R। तो देखो एंगल P इक्वल होगा एंगल A के, इसका पहला है ना, और एंगल जो R होगा इसका लास्ट तो इसका भी लास्ट, एंगल C के इक्वल होगा, है ना। एंगल R एंगल C के इक्वल होगा। एक साइड बची थी कौन सी वाली? QR वाली। तो देखो QR वाली है ना, ये QR, देखो QR है ना, लास्ट के 2 हैं तो इसके भी लास्ट के 2, तो QR इक्वल होगा BC के भाई CPCT। ये सारे के सारे क्राइटेरिया जो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने में मदद करते हैं आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट रूल और हैं, उनको समझ लीजिए। क्या रूल है? इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इन दोनों को। क्या? इसमें लिखा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। क्या लिखा है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। देखिए हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होते हैं। हमने मान के चले कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल है AC के, AB इक्वल है AC के। तो इसमें लिखा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल साइड है ना, ये AB और AC इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, अपोजिट मतलब सामने वाले एंगल, अपोजिट एंगल मतलब सामने वाले एंगल, वही तो लिखा है। एंगल बोल रहा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, है ना। अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपन लोग कह देंगे तो एंगल B इक्वल एंगल C, एंगल B इक्वल एंगल C होगा अगर ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इसका रिवर्स है ये, इसका बिल्कुल रिवर्स क्या है? ये
बोल रहे हैं द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। क्या बोल रहे हैं? द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। मान के चले कि क्यू और आर, किसी भी ट्राइंगल में क्यू और आर क्या है? दो इक्वल है। पहले पढ़ लो, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल टू अ ट्राइंगल आर इक्वल। जैसे मान के चले एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें क्यू और आर के हैं आपस में इक्वल है, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, तो इक्वल एंगल की अपोजिट वाली साइड मतलब पी आर, और ये दोनों इक्वल हैं, इनकी अपोजिट वाली जो साइड होंगी ना वो भी इक्वल होंगी। मतलब इसके अपोजिट क्या है? पी क्यू इक्वल होगी किसके? पी आर के, इक्वल होगी पी आर के। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। हम लोगों ने इस इंट्रोडक्शन की वीडियो में कंप्लीट चैप्टर 7 के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह डिटेल में समझ लिया है। अब केवल आप लोगों का काम रह गया है, आप लोगों को जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसका एक बार अच्छी तरह रिवीजन कर लीजिए। इसको 2-3 बार, अगर जो भी चीज़ समझ में ना आए तो उसको कमेंट में बताइए, नहीं तो आप बार बार पीछे करके देख सकते हैं, वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे साथ जुड़कर अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें।